स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग मनुष्य के मस्तिष्क में अर्थात हमारे ब्रेन में पाई जाने वाली एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि की चर्चा करें, जिसको हम बोलते हैं पिनियल बॉडी। कौन सी ग्रंथि है जो छोटी सी पाई जाती है हमारे आपके ब्रेन में? वो है पिनियल बॉडी या पिनियल काय। बहुत छोटी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि तो आपको पता ही होगा कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी, मिश्रित। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां हैं भैया? अंतःस्रावी वो ग्रंथियां हैं जो अपने द्वारा निकलने वाले रस को, अपने द्वारा निकाले गए हार्मोन को सीधे ब्लड में डाल देती हैं। इसके बारे में अपने लोगों ने चर्चा की है। और बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी वो है कि जो नली के माध्यम से अपने स्राव को निकालती हैं। और मिश्रित ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जो हार्मोन भी निकालती हैं, एंजाइम भी निकालती हैं, मतलब नली के द्वारा भी निकालती हैं और सीधा ब्लड में डाल देती हैं। फिलहाल अपने लोगों को जिस ग्रंथि के बारे में भैया पढ़ना है आज, वो कैसी ग्रंथि है? इंडोक्राइन अर्थात अंतःस्रावी। ये अपने द्वारा निकाले गए स्राव को, और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन निकालती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? हार्मोन निकालती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। तो ये चूंकि पिनियल काय या पिनियल बॉडी ये कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए ये क्या निकालेगा? ये निकालेगा हार्मोन। तो आइए आज हम लोग देखें कि पिनियल बॉडी या पिनियल काय कौन सा हार्मोन निकालती है और इसका क्या काम है हमारे शरीर में। तो ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे ब्रेन में। पिनियल काय, पिनियल बॉडी या फिर इसी को एपिफाइसिस सेरिब्राई बोलते हैं। इसी का एक नाम और क्या है? एपिफाइसिस सेरिब्राई। याद रखिएगा, एपिफाइसिस सेरिब्राई। इसी का एक नाम और भी है पिनियल बॉडी का या पिनियल काय का। बहुत छोटी ग्लैंड है, इसका वजन 0.1 ग्राम जैसा होता है, लेकिन देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, काम इसका बहुत बड़ा है। वजन तो बिल्कुल छोटा है, 0.1 ग्राम। कितना छोटा पैमाना है। आइए देखें, ये पिनियल बॉडी पाई कहां जाती है? तो मस्तिष्क के गोलार्धों के बीच। अपने लोगों का जो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड किससे बना है? 2 गोलार्ध का बना है, आधा गोलार्ध ये, आधा गोलार्ध ये। तो दोनों गोलार्धों के बीच, मतलब बिल्कुल तिलक वाले स्थान पर, महिलाएं जहां बिंदी लगाती हैं उस वाले स्थान पर, जहां पर दोनों गोलार्ध जुड़ते हैं उस वाले स्थान पर, थैलेमस की छत से निकले तंतुमय वृंत पर। तो अपने लोगों के ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस पाया जाता है। तो थैलेमस से निकले तंतुमय वृंत पर एक छोटी सी सफेद रंग की ग्रंथि पाई जाती है। तो पिनियल बॉडी का रंग कैसा होता है? व्हाइट, सफेद, और छोटी सी होती है, जैसा कि हमने आपको बताया 0.1 ग्राम। छोटी सी ग्रंथि कहां पाई जाती है? बिल्कुल तिलक वाले, पंडित जी के तिलक वाले स्थान पर और महिलाओं के बिंदी वाले स्थान पर। ये वो स्थान है जहां योगी लोग ध्यान करके, जब योगी ध्यान करने की बात करते हैं तो बताइए कहां ध्यान लगाने की बात करते हैं? बिल्कुल इसी मस्तिष्क के बीचों बीच वाले स्थान पर ही ध्यान लगाने की बात करते हैं। और किस ग्रंथि को जगाने की बात करते हैं? इसी पिनियल बॉडी को ही जगाने की बात करते हैं। प्राचीन काल में इसी को आत्मा का स्थान कहा जाता था। यह माना जाता था कि यही आत्मा रहती है, तो पिनियल बॉडी को आत्मा का स्थान भी माना जाता है। और ध्यान रखें कहां पाई जाएगी, अपने लोगों ने देख ही लिया। ध्यान रखें कि ये जो पिनियल बॉडी है ना, ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई है। अपने लोगों का शरीर किसका बना हुआ है? छोटी छोटी कोशिकाओं का बना हुआ है। तो पिनियल बॉडी भी तो कोशिकाओं की बनी होगी। तो पिनियल बॉडी 2 प्रकार की कोशिकाओं से भैया बनती है। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? पहली तो कोशिका है पिनियलोसाइट्स। कौन सी? पिनियलोसाइट्स एक कोशिका है, और दूसरी सहारा देने वाली न्यूरोग्लायल सेल। न्यूरोग्लायल सेल। तो बताइए ये जो पिनियल बॉडी है कितने प्रकार की कोशिकाओं से बनती है? 2। पिनियल बॉडी कितने प्रकार की कोशिकाओं से बनती है? 2। कौन कौन सी? पहली तो है पिनियलोसाइट्स,
पहली कोशिकाएं कौन सी है? पिनियलोसाइट्स, और दूसरी सहारा देने वाली न्यूरोग्लायल सेल्स। तो पिनियल बॉडी दो प्रकार की सेल से बनती है। कंफर्म हो गया? चलिए अब आइए पिनियल बॉडी का हम लोग काम देख लें। छोटी तो बहुत है लेकिन काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये हमारी जैविक घड़ी कहलाती है। पिनियल बॉडी को क्या बोलते हैं? पिनियल बॉडी को लैंगिक जैविक घड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है मिलेटोनिन हार्मोन। पिनियल बॉडी से निकलने वाला हार्मोन, पिनियल बॉडी से निकलने वाला हार्मोन मिलेटोनिन हार्मोन। 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 इसको याद रखिएगा। ये मिलेटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये अपने लोगों में जब स्रावित होता है तो अपने लोगों को नींद ज्यादा आती है और कामुकता कम होती है। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जैविक घड़ी। अगर मिलेटोनिन हार्मोन निकल रहा है तो फिर कामेच्छा कम होगी, यौनावस्था देर में आएगी, व्यक्ति बच्चा का बच्चा ही रहेगा। इसीलिए तो योगी सन्यासी इसी पिनियल बॉडी को जगाने का प्रयास करते थे। अगर ये पिनियल बॉडी पूरी जिंदगी एक्टिव रहे तो आदमी बच्चा का बच्चा ही रहे। परमहंस, परम ज्ञानी, परमहंस में और बच्चों में कोई अंतर नहीं होता है। परमहंस भी, परम ज्ञानी भी अपने में मस्त रहते हैं और बच्चा भी अपने में मस्त रहता है। तो बच्चा क्यों मस्त रहता है अपने में? क्योंकि उसकी पिनियल बॉडी एक्टिव होती है, और पिनियल बॉडी एक्टिव होती है तो कौन सा हार्मोन निकालती है? मिलेटोनिन हार्मोन निकालती है। मिलेटोनिन हार्मोन क्या करता है? कामेच्छा को कम करता है, ब्रह्मचर्य को प्रफुल्लित रखता है। ये लैंगिक क्षमता के विकास का अवरोध करता है। जो हमारी लैंगिक क्षमता है, जो हमारी प्रजनन क्षमता है, इसके विकास का ये अपोजिट है। कौन? मिलेटोनिन हार्मोन। मिलेटोनिन हार्मोन लैंगिक विकास को अवरोध करता है। मतलब व्यक्ति में कि जो उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो लैंगिक क्षमता बढ़ती है, जो प्रजनन क्षमता बढ़ती है, उसको एक कंट्रोल में रखता है, उसको दबाता है। तो मिलेटोनिन जब तक अपने लोगों के मिलेटोनिन हार्मोन जब तक अपने लोगों के शरीर में निकलता रहेगा तब तक अपने लोगों के अंदर कामुकता की भावना और प्रजनन की भावना, प्रजनन क्षमता आएगी ही नहीं। तो कितना महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसीलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हार्मोन है मिलेटोनिन, जो पिनियल बॉडी से निकलता है, ये मंद प्रकाश में ज्यादा निकलता है। जैसे जैसे अंधेरा होता है ज्यादा निकलता है, और तीव्र प्रकाश में ये कम निकलता है। तो अब यही एक बात और भी समझ लें आप, जो तीव्र प्रकाश में लोग रहेंगे उनमें मिलेटोनिन ज्यादा निकलेगा कि कम? कम निकलेगा। और मिलेटोनिन कम निकलेगा तो कामुकता की भावना ज्यादा होगी। ऐसे बच्चे जो तीव्र प्रकाश में ज्यादा रहते हैं उनमें जो है यौवनावस्था जल्दी आ जाती है। ध्यान रखेंगे, तीव्र प्रकाश में रहने वाले बच्चे और जन्म से अंधे बच्चे, इनमें यौवनावस्था जल्दी आ जाती है। क्यों जल्दी आ जाती है? क्योंकि इनमें मिलेटोनिन जो हार्मोन है ये निकलता ही नहीं है। सूर्य के तीव्र प्रकाश में कम, तो तीव्र प्रकाश में कम निकलेगा, तो तीव्र प्रकाश में रहने वाले बच्चों में मिलेटोनिन निकलेगा ही नहीं, और मिलेटोनिन निकलेगा नहीं तो उनमें यौवनावस्था जल्दी आ जाएगी, उनके लैंगिक अंग जल्दी पुष्ट हो जाएंगे। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे। और मंद प्रकाश में ये अधिक स्रावित होता है। ये हमारी नींद का जिम्मेदार है। निद्रा, नींद, स्लीपिंग, ये हमारी नींद का जिम्मेदार है। बड़ा महत्वपूर्ण हार्मोन है। अब जब ये निकलेगा ना शाम को तो हमको नींद बढ़िया आती है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को नींद बहुत आती है। छोटे बच्चों को ज्यादा नींद क्यों आती है? और बूढ़े लोग परेशान रहते हैं कि हमको नींद ही नहीं आती है, रात रात भर जगह करते हैं। और छोटे बच्चे 24 घंटे में 18 घंटे सोते हैं। किसका कमाल है? ये छोटे बच्चे जो ज्यादा सोते हैं ये पिनियल बॉडी का कमाल है। और पिनियल बॉडी से निकलने वाला मिलेटोनिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा, नींद लाएगा। मिलेटोनिन हार्मोन क्या करेगा? नींद लाएगा। इसीलिए बच्चों में नींद ज्यादा आती है। और यही ध्यान रखें कि चूंकि ये बिल्कुल
ब्रेन में होता है ना, तो अपने लोगों की मम्मी बचपन में अपने लोगों को क्या ठोक ठोक करके सुलाती थी, सिर ठोक ठोक करके सुलाती थी ना। क्यों? मम्मी का विज्ञान बहुत तगड़ा था। मम्मी जानती थी कि यहाँ पिनियल बॉडी है, पिनियल बॉडी से मेलेटोनिन हार्मोन निकलेगा, और जब इसको थोड़ा धक्का वक्का दिया जाएगा, सिर को हिलाया डुलाया जाएगा, थोड़ा यहाँ दुलार से थपकाया जाएगा, तो मेलेटोनिन निकलेगा, बच्चे को नींद जल्दी आ जाएगी। तो अपने लोगों के बचपन में मम्मी दादी सिर ठोक ठोक करके सुलाती थी ताकि मेलेटोनिन ज्यादा निकले और नींद बढ़िया आ जाए। तो मेलेटोनिन क्या करता है अपने लोगों में? नींद का जिम्मेदार है। ध्यान रखें, जो निम्न कशेरुक प्राणी हैं, जो निम्न श्रेणी के कशेरुक प्राणी हैं, उनमें मेलेटोनिन त्वचा, उनकी त्वचा के रंग का भी जिम्मेदार है। मतलब उनकी त्वचा के रंग का भी ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। लेकिन अपने लोगों में ये लैंगिक जैविक घड़ी का काम करता है। जब निकलेगा तो लैंगिक विकास कम होगा, और जब ये निकलना बंद हो जाएगा तो लैंगिक विकास ज्यादा होगा। यही आप ध्यान रखें कि ये जो पिनियल बॉडी है, ये बच्चों में 10 साल की उम्र के बाद अपने आप खत्म हो जाता है। पिनियल बॉडी कब तक एक्टिव रहता है? 10 साल की उम्र तक। इसलिए 10 साल तक के बच्चों के अंदर कोई कामुकता की भावना नहीं आती है। लेकिन 10 साल के बाद ये पिनियल बॉडी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, और मनुष्य में लैंगिक विकास होने लगता है, क्योंकि जो लैंगिक विकास का विरोधी था वो हार्मोन निकल ही नहीं रहा है। इसलिए बच्चे के अंदर जो है किशोरावस्था है, उस किशोरावस्था में ये पिनियल बॉडी लगभग नष्ट हो जाती है। पिनियल बॉडी नष्ट हो जाती है तो जहां पिनियल बॉडी रहती है ना, वहां कैल्शियम जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? कैल्शियम जमा हो जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं मस्तिष्क की रेत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क की रेत क्या है या ब्रेन सैंड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 10 साल की उम्र के बाद पिनियल बॉडी खत्म होने लगती है, नष्ट होने लगती है। पिनियल बॉडी के स्थान पर क्या जमा हो जाता है? कैल्शियम के कण जमा हो जाते हैं। तो कैल्शियम के कण जमा होने की घटना को ही हम ब्रेन सैंड बोलते हैं या मस्तिष्क की रेत बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको आयु वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों आयु वृद्धि रोधक हार्मोन है? क्योंकि जब तक ये हार्मोन निकलेगा तब तक व्यक्ति बड़ा समझो नहीं है, बच्चा ही रहेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये परमहंसों का गुण है। ये जो पिनियल बॉडी भगवान शिव ध्यान में रह करके किस ग्रंथि को जगाते हैं? पिनियल बॉडी को जगाते हैं, पिनियल काय को जगाते हैं। पिनियल काय जगता रहेगा पूरी जिंदगी। जो 10 साल की आयु में कम हो जाता है, अगर जगा ही रहा पिनियल बॉडी सक्रिय रहा और मेलेटोनिन हार्मोन निकलता रहा, तो व्यक्ति कभी बड़ा होगा ही नहीं, छोटा का छोटा ही रह जाएगा। इसीलिए इसको कौन सा हार्मोन बोलते हैं? आयु वृद्धि रोधक हार्मोन। अगर ये निकलता रहे तो आयु बढ़ने ही नहीं पाएगी, बच्चा बच्चा ही रहेगा। कितना अच्छा होता कि हम बच्चे ही होते। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर किसका ज्ञान होता है? जो मिल गया उसी में मस्त, न कुछ अपना न कुछ पराया। और यही गुण तो संतों का है, परमहंसों का है। तो परमहंस भी बड़े होकर के पिनियल बॉडी को सक्रिय करते हैं, लेकिन बच्चों में ये अपने आप सक्रिय रहता है। और ध्यान रखें, ये लैंगिक जैविक घड़ी है। मैंने बता ही दिया कि लैंगिक जैविक घड़ी है। क्यों? क्योंकि जब तक ये निकलेगा पिनियल बॉडी से, जब तक मेलेटोनिन हार्मोन निकलेगा, तब तक व्यक्ति के अंदर लैंगिक क्षमता कम होगी, और जैसे निकलना बंद हो जाएगा लैंगिक क्षमता बढ़ जाएगी। और 10 वर्ष के आयु के बाद ये नष्ट हो जाती है, कैल्शियम जमा हो जाता है। इसी को मस्तिष्क का रेत कहते हैं। तो ये बात मैंने आपको बता ही दी कि मस्तिष्क का रेत क्या है। 10 वर्ष की आयु के बाद छोटे बच्चों में जो पिनियल बॉडी सक्रिय होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसकी जगह पर कैल्शियम जमा हो जाता है। इसी घटना को मस्तिष्क का रेत कहते हैं। ये आत्मा का भी स्थान कहलाती है, ये ध्यान का भी स्थान कहलाती है। कहाँ पाई जाएगी? बिल्कुल दोनों गोलार्धों के बीचों बीच तिलक वाले स्थान पर, बिंदी वाले स्थान पर। तो देखिए, देखने में तो ये ग्रंथि बहुत छोटी है पिनियल बॉडी, लेकिन इसका काम कितना महत्वपूर्ण है। ये नींद का जिम्मेदार हार्मोन निकालती है। तो भैया ये रही छोटी सी जानकारी किसके बारे में? पिनियल काय, या जिसे हम एपिफाइसिस सेरिब्राई भी बोलते हैं, या फिर पिनियल बॉडी बोलते हैं। शेष अन्य विज्ञान के बिंदुओं के साथ हम आपसे आगे मिलते रहेंगे।